राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। आज फिर से हम लोग आ गए CDP में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी देखा, मैथ पेडागोजी साइंस पेडागोजी और बहुत सारा सीडीट का जो कंटेंट आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, सारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है आज हम लोग फिर से लेक्चर क्लास 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी पेडागोजी और CDP तो मिक्स आएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले सवाल जो है बिना लेट किए हुए, ये हमारा इंट्रो हो गया 30 मिनट में। मैं सीटेट क्वालिफाइड 2 टाइम हूँ। ठीक है, जो 24 वाले पेपर में और बीएड कर रखा है। ठीक है, CGL मेन से अपेयर्ड हूँ। ठीक है, और इतना जानना है तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। इसका टेलीग्राम PPT यानी कि सारा जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इंट्रो खत्म, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। कह रहा है कि रचनावादी कक्षा है, यानी कि सबसे पहला जो है आप पढ़े होंगे जब बीएड की क्लास हो रहा होगा, तो आपको टीचर कहते होंगे कि क्या स्टूडेंट सेंटर्ड रहना चाहिए या फिर टीचर सेंटर्ड। ये दो आप हमेशा सुनते रहते होंगे। तो हमेशा आप सर कहते होंगे कि ये स्टूडेंट फोकस्ड रहना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड, ना कि टीचर सेंटर्ड। यानी टीचर सेंटर्ड में हो जाता है कि जो टीचर है वो बन के गया, जो मन किया वो पढ़ा दिया टॉपिक अपने से जाके। ठीक है, ऐसा नहीं। बच्चों का डिमांड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको जो है बच्चे का जो है चैप्टर रहेगा, वो आपको लाकर उसके थ्रू आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी मार सकते हो। मारना क्या है, मार सकते हो भाई। चलो मार देते हैं, चलिए। और ये छात्र केंद्रित हो जाएगा। क्या क्वेश्चन फोकस होना चाहिए सिर्फ? नहीं। शिक्षक केंद्रित तो पहले ही हटा दो। गतिविधि एक्टिविटी फोकस्ड कर रहा है ना, क्या सिर्फ एक्टिविटी हो जाएगा? तो एक्टिविटी स्टूडेंट फोकस्ड में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी ज़्यादा लग रहा है बेटे। आ गए जीन पियाजे जी, आ गए पियाजे जी। ठीक है, पियाजे जी के बारे में सब सुने होंगे। कह रहे हैं कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन करें। भाई पूर्व संक्रियात्मक हमें दिख रहा है शुरू में, प्री मोटर स्किल सुने हो? ठीक है, ये दोनों पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम, औपचारिक परिचालन या निगनात्मक चिंतन में सक्षम। तो कौन सा आंसर हो सकता है, बताओ कौन कौन होगा इसका आंसर? तो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल मेथड अवस्था तो जा रहे हैं, ये मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब कौन सा हो जा सकता है उसके बाद? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संजीव चिंतन, उसके बाद आता है फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक। ठीक है, फिर आता है परिकलनात्मक, फिर डिडक्टिव मेथड। वही हमने कहा निगनात्मक मेथड। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक से खत्म होकर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंक्रीट तो इसके बाद इसके औपचारिक के बाद आता है। ठीक है, तो ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का और वाई मिलान करना है? ठीक है, चलो मिलान करते हैं। प्रतिभाशाली, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। अच्छा, प्रतिभाशाली क्या धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा? नहीं। चलिए, और इसको मैं आसानी से विचलित होने की रसीकता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। चलो, क्या 1 के 4 हो सकता है? 1 का 4 तो दिया ही नहीं, 1 का डी दिया है। चलिए 1 का डी, ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर दूँ पहले। चलिए 1 का डी नहीं दिया ना, 1 का डी यहाँ पे नहीं दिया, कैंसिल। चलो डी 3 में दिया है, चलो सही है। अब अधिगम अशक्तता, अधिगम लर्निंग, अशक्तता मतलब जैसे सख्त, असख्त को अशक्त, जैसे सख्त मतलब क्या होता है? हार्ड कोर रूल। ठीक है, तो उसको नॉर्मल करना, अशक्तता। तो कब होगा? धारा पढ़वाने में कमी, आसानी से विचलित होने की आदत, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। तो क्या 2 का सी हो सकता है ना, आसानी से विचलित होने की आदत? क्या हो सकता है बताइए? सी होगा क्या? अगर सी पहले ही हो जाएगा अधिगम संसाधन, तो ये अवधान की कमी कैसे हो जाएगा? डी का डी का सी होना चाहिए। डी का सी कौन सा है पहले ही मान लेते। ये खत्म, ये खत्म, ये तो पहले से खत्म था। ये देखिए ऑप्शन हमारा 2, ये ऑप्शन एलिमिनेट तरीका हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है आप बना सकते हो इसके, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी एक शब्द से। जैसे मैंने कहा कमी, कमी कब होगा? जब वो विचलित हो जाएगा।
प्रतिभाशाली क्या होगा, मतलब स्वतंत्र रूप से सीखने की उसको पास है। ये तो बहुत है, एक का डी मैंने ही पहले, और फिर जो है 4 का सी मैंने ही पकड़ लिया, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट सारा हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट से करके आंसर आ गया हमारा। ये रहा, आसान शब्दों में बना सकते हो। ठीक है भाइयों। अच्छा, अगला सवाल ये रहा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अभिप्रेरणा कम हो जाती है, बाहरी अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। चलिए बताइए क्या होगा। यह बच्चों को प्रदर्शित आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। बजाय आ गया है ना, यहाँ पे इंग्लिश देखिए, रेदर दैन, यानी कि वुड इनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर दैन द परफॉर्मेंस गोल। यानी कि क्या वह बच्चे को नहीं सिखा रहा है, सिर्फ गोल पे फोकस करना सिखा रहा है। ये तो निगेटिव टर्म है। हमने जगने मतलब उस टाइम क्या कहा था, 70% जो लॉन्ग होगा आंसर वो होगा, लेकिन थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइएगा। ठीक, ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन, यानी कि बार बार। तो अधिगम में बच्चों का स्वाभाविक अभिरुचि, इंटरेस्ट बच्चे को देखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है ऑप्शन को लूट लिया, यानी कि ऑप्शन को जो है ना 4 बना दिया। यानी कि इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, जैसे आपको इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी कुछ में है, जैसे सीटेट में, तो आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी के बारे में। चलिए अगला सवाल ये रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड भाइयों। देखिए, एक शिक्षक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पोएम को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है। इसे क्या कहा जा सकता है। जैसे कोई बच्चा को आप इंग्लिश बुक दे दिए पढ़ने के लिए, ठीक है, उसका उच्चारण आप गलत पकड़ लिए, कठिनाई मतलब शब्दों को जो वो कठिन से उच्चारण कर रहा था, तो इसे आप क्या कह सकते हैं बताइए। सीखने का आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। बताइए भाई, तो आप जो है क्या कर रहे हो वहाँ पे, टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, नैदानिक परीक्षण कर रहे हो, ना कि फॉर्मेटिव ऑफ लर्निंग दे रहे हो, ना फॉर्मेटिंग ऑफ असेसमेंट। ये सब तो समेटिव एवेल्युएशन तो दे नहीं रहे हो, यानी कि लास्ट में टेस्ट देके बीच में ही खड़े कर रहे हो। ठीक है, पहचान कर रहे हो, तो ये डायग्नोस्ट हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच संबंध के अंतर को भरे, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करता है, जबकि लेव बायोगोत्स्की का सुझाव है कि डैश को विकसित करने में मदद करता है। तो पियाजे एंड बायोगोत्स्की का क्या क्या हो सकता है बताइए। पियाजे एंड बायोगोत्स्की का क्या क्या हो सकता है। तो कॉग्निशन एंड लैंग्वेज कौन ध्यान देता है यहाँ पे, कॉग्निशन एंड लैंग्वेज। लेव बायोगोत्स्की सजेस्ट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान से भाषा। ठीक है, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान को प्रभावित करता है कौन, भाषा। लेकिन लेव बायोगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा को संज्ञान जो है विकसित करने में मदद करता है। लैंग्वेज को कोग्निशन सुझाव जो है ना, संज्ञान जो है वो कौन बोलता है, बायोगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज को कौन इन्फ्लुएंस करता है, कॉग्निशन। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है, लैंग्वेज। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट से नहीं होगा। अगला, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों को नज़रअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कोहेलबर्ग आ गया भाई। कोहेलबर्ग को क्या करना है, बताना है कि कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों में नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रुझान, कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन दिख रहा है। देखिए, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित कौन करेगा, तो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट जो है ध्यान केंद्रित करेगा नकारात्मक परिणामों पे, तो इसलिए आपको जो है पनिशमेंट बच्चे को नहीं करिएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर
बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। निगेटिव टर्म यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, या फिर बुद्धि क्षमता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती है। ऑप्शन सी, बुद्धि आनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों को जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 4, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। बताइए कौन सा होगा आंसर। तो इंटेलिजेंस जो होता है कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा जो है सटीक रूप से ऐसा बतलाया जा सकता है, ऐसा कहना गलत है। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी का बुद्धि क्षमता? नहीं कर सकते हो। अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां होती है, ये तो सही है। आनुवांशिक भी प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंटल या सोशल दोनों प्रभाव पड़ता है। प्रेरक परिवेश प्रदान बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंटेलिजेंस जो होता है नर्चर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट स्टिमुलेट इन्वायरमेंट। हाँ, तो ये देता है, ये सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। तो गलत ही हमारा ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए अगला सवाल ये रहा। अभिकथन ए किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों के एक बड़ा प्रभाव डालती है। ये क्या हो गया? अभिकथन। अब आइए तर्क। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, सही विकल्प को चुनें। तो क्या मीडिया जो है ये एक प्राथमिक संस्था है? नहीं, 4th स्टेज पे आता है, पहले ही हटा दो। तो हमारा आर गलत है, कौन सा हो जाएगा? दोनों गलत नहीं होगा, आर गलत है, ये हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन आ गया भाई। मीडिया क्या प्राथमिक संस्था है? नहीं। प्राइमरी एजुकेशन सोशलाइजेशन नहीं है, नहीं है, हमारा होम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप स्टेटमेंट वाला इस तरह से कर सकते हो। प्रश्न संख्या 10 पे पहुंच गए हम सब। ठीक है, इसके बाद 5 और सवाल करके छुट्टी सबका। कक्षा क्लास में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स कर रहा है, रूढ़िवादिता। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िवादिता चुनौतियों को कम कर रहा है, कम कर रहा है भाई। क्या आप कम कर रहे हैं? जेंडर प्रभाव पालन कर रहा है, जेंडर संबंधों का अनुसरण कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता की धारणा को तोड़ रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप गलत है ना, तो ये पालन कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी जेंडर बाइस पे वो प्रैक्टिसिंग करा रहा है। ये गलत बात है, चीटिंग है, चीटिंग। सारे आम चीटिंग, चीटिंग नहीं किया। चलिए 11वां सवाल। किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। क्या जानने जरूरी है बताओ भाई? जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। अच्छा चलिए, आमतौर पर प्रचलित गलत फहमियाँ। विषय को सीखने की पूर्व शर्त, छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। तो चलिए, पसंदीदा सीखने की शैली, इंटरेस्ट तो पता करना पड़ेगा भाई आपको। बच्चों का इंटरेस्ट करना पड़ेगा। 4 सही है। विषय के सीखने पूर्व शर्त, यानी कि वो लर्न टू टॉपिक, बच्चे कौन से टॉपिक सीखना चाहते हैं। चलिए ये भी। आमतौर पर प्रचलित गलतफहमियां, कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन। क्या 2 हो सकता है? चलिए पहले ऑप्शन ये पे आते हैं। जो बच्चे पहले से ही जानते हैं, व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, उसको बताना पड़ेगा। ये तो सही है। अब बच्चे मतलब उस चीज़ से बहुत ही अनजान है, आप उसके बारे में बताने लगे तो कैसे समझेगा भाई? उस बारे में टॉपिक ही नहीं उसको पता है। तो 1 3 4 तो होगा। 1 3 4 वाला दिया ही नहीं भाई, तो 4 तो एक ही वो में दिया है। ऑप्शन एलिमिनेट, देख रहे हो? ऑप्शन एलिमिनेट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाइयों। किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। अरे भाई फिर से आ गया वही 11, फिर से 11, फिर से 11, कोई बात नहीं। अगला हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। उन बच्चों के लिए जो मूर्त सक्रियात्मक चरण में हैं, शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए? क्रमबद्ध कार्य दीजिए, ठोस संसाधन दें, ऐसी समस्याएं दीजिए जिनमें अमूर्तन की आवश्यकता हो, या वर्गीकरण के अवसर दीजिए। चलिए बताइए भाई। कह रहे 70% ये जाएगा।
लेकिन कुछ गिव प्रॉब्लम दीजिए जो कि रिक्वायर हो उसके, ठीक है, ये नहीं कि आउट ऑफ रिक्वायर्ड हो जाए, ठीक है, तो रिक्वायर के अनुसार ही उसे प्रॉब्लम देना चाहिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं करना चाहिए पूछा है ना, तो यही आंसर होगा। सॉरी, मैं मतलब बोल रहा हूँ कुछ और, लेकिन सवाल आंसर यही होगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो है 1 मिनट समझो, इस तरह से समझो, जैसे आप क्रमबद्ध है सीरीज वाइज सवाल करा रहे हो, वो तो सही है, ठोस संसाधन भी दे दिए, ठीक है। आपने कहा कि इस टेक्स्ट बुक से ये सवाल आपको करके आना है, चलिए कोई बात नहीं। वर्गीकरण की गिव अपॉर्चुनिटी टू क्लासिफिकेशन भी दे सकते हो, ठीक है। आप ये बना के ये क्लास ऑप्शन जो नहीं बनेगा उसे छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। अब जो है जिनमें अमूर्तन की आवश्यकता होगी उसको कैसे दे सकते हो, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक चरण में है ही, और वो अमूर्त चिंतन कैसे कर सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, ये था हमारे समझाने का, ठीक है। भावना के अंतर, भावना, अच्छा, साइकोलॉजिकल थ्योरी वाला, ठीक है। भावना, भावना के वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के बीच संबंध की संकल्पना इस प्रकार करते हैं। तो किस प्रकार से करते हो भाई? केवल वाला आराम से, मन में लड्डू फूल रहा है केवल वाले देख के, हटाओ हटाओ। एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से जुड़े हुआ ना चाहिए, इंटरवाइंड विथ इच अदर, ठीक है भाइयों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर से आ गया सवाल संख्या 14। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे आप ग्रुप में थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक बना लेते थे कंपटीशन की तैयारी में, अब उसको याद करते थे, यही बता रहा है, ठीक है। तो मेमोरेबल इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता था, क्या कहलाता है भाई? ये चंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? चंकिंग। आप चंकिंग करते थे। आइए आ गए हम लास्ट, आज के वीडियो के लास्ट सवाल पे। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर एक नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, इसके महत्वपूर्ण भाग क्या होगा? क्या रटकर याद करना होगा? आत्मसात, एसाइमुलेशन करना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा दोस्तों आज जो है क्लास यहीं ख़त्म होता है। आज थोड़ा सा 18 मिनट का वीडियो रह गया, लेकिन जो है इसके 15 सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप प्ले लिस्ट अपडेट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, अपनी दुश्मनी निकालिए भेज के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।